बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अफजल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पेठा कद्दू और देसी कद्दू का बीज कैसे बनाना है, कितने दिनों के बाद कद्दू को रोकना है और उनका बीज बनाना है। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं अपने मोहब्बत करने वाले नाजरीन से ये गुजारिश करूँगा कि रमज़ान शरीफ का महीना है, कसरत के साथ अल्लाह और उसके महबूब पर दरूद पाक हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारी जो आखिरत है वो संवर जाए, और हमें अपने वालदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए ताकि अगर हमारे वालदैन खुश हैं तो अल्लाह खुश है। तो चलते हैं असली टॉपिक की तरफ। क्योंकि नेचुरली सीज़न शुरू हो चुका है तमाम सब्ज़ियों का, और मौसम बहार की जो बारिश है वो भी बड़ी मीठी मीठी कई इलाकों में आई है और कई इलाकों में तेज़ आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ज़मीन वो जज़ब कर गई है पानी। तो हमें चाहिए कि जो पेठा कद्दू है और दूसरा देसी कद्दू है उसको जितनी जल्दी हो सके हम लगाएं, ताकि सीज़न आउट हो रहा है। क्योंकि जो कद्दू इस दफ़ा इस वक्त हम लगा रहे हैं ये नेचुरली है, ये कुदरती है। जो असली सीज़न है ये वो शुरू हो चुका है और काफ़ी देर तक इसकी ये फल देता है। तो हमें चाहिए कि बाज़ार जाकर वहाँ से देसी कद्दू लाएं और लाकर हम इसके पोठे बनाएं। पोठे बनाने पड़ेंगे 6 फुट, 7 फुट और 8 फुट का पोठा। जितने ज़्यादा आपने लगाने हैं, जितने करीब करीब लगाने हैं, उतना जो आपका जो पोठा होगा वो चौड़ा ज़्यादा होगा। मसलन आप 10 फुट तक भी पोठे की चौड़ाई कर सकते हैं अगर आपने 9-9 इंच के फासले पे लगाना है बीज या 1 फुट के फासले पे लगाना है। तो स्टार्ट में आप ऐसा करें, जब भी आप पेठा कद्दू लगाएं या कद्दू लगाएं उसके दरमियान में अगर 10 फुट की आप 10 फुट का पोठा बनाएं या 6 फुट का भी बना लें तो उसके दरमियान में आप एक खेली ज़रूर निकालें जिसकी एक साइड पे आप पालक लगाएं और दूसरी साइड पे आप धनिया लगाएं। क्योंकि जो अब धनिया लगानी है या पालक लगानी है वो सिर्फ एक दफ़ा आप उसकी कटाई करेंगे। हो सकता है कई इलाकों में मौसम अच्छा हो या ज़मीन अच्छा रिज़ल्ट दे दे तो आप 2 दफ़ा कटाई कर दें। क्योंकि जो पालक पहले लगी हुई है वो बीज पे चली गई है। पालक अब ख़त्म हो रही है पहले वाली, और अब जो पालक या धनिया है वो एक एक दफ़ा वो आप उसकी कटाई करेंगे। चलो अगर आप 1 एकड़ लगाते हैं या 4 कनाल लगाते हैं या 2 कनाल लगाते हैं तो उसका अच्छा खासा ईद के करीब करीब आप धनिया भी 1 लौ कटाई कर सकते हैं और पालक की भी कर सकते हैं। अगर ईद से चंद दिन पहले ना हुआ तो ईद के दूसरे चौथे रोज़ आप उसकी बआसानी कटाई कर सकते हैं। तो ये अमल ज़रूर करें, और जब ये अमल कर लें उसके बाद वो जो खेली दरमियान में निकालें वो वैसी भी रहे तो कोई ऐसी बात नहीं, उसका जो पानी है वो आप बंद कर सकते हैं। या आप दरमियान में बैंगन लगा सकते हैं। जो बैंगन है वो आप दरमियान में लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जो चौड़ाई होगी बैंगनों की वो 4 फुट आप रखें। पौधे के बैंगन के पौधे की जो चौड़ाई होगी वो 4 फुट रखें, ताकि जितनी देर तक कद्दू और पेठा कद्दू तैयार होना है उतनी देर तक आपको फ़ायदा होता रहे। तो लिहाजा बात हो रही है पेठे कद्दू के बीज की और देसी कद्दू की। जो आप पौधा देखें वो तंदुरुस्त है और उसका जो कद्दू उसके साथ फल लगा हुआ है वो भी तंदुरुस्त है और आपको पसंद है। स्टार्टिंग में जो वल के करीब करीब पेठा या कद्दू लगा हुआ है, बिल्कुल करीब करीब जो फल लगे, जहाँ से ज़मीन से जो पौधा उगा है, जो वल उगी है उसके करीब करीब जो भी फल लगे उसको आप क्लोज़ कर जाएं। उसको आपने नहीं तोड़ना, उसके साथ आपने निशानी लगानी है जो आपका जी चाहे, ताकि जब भी आप तोड़ें या अगर आप ना उसमें दाखिल हों को गैर भी चला जाए या आपके घर वाले चले जाएं तो वो
उनको पता हो कि ये जो कद्दू है या पेठा कद्दू हमने नहीं तोड़ना, उसके साथ कोई कपड़ा बांध दें या कोई आप धागा बांध दें या कोई निशानी लगा लें, वो ठीक 1 माह के बाद वो खुद ब खुद ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब हम इसके साथ जो निशानी लगाई है वो उतार भी लें तो हम ये उतार नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, पकाने के काबिल नहीं होगा। तो उसको आप खड़ा रहने दें। वो 3 माह के बाद, 3.5 माह के बाद वो पक जाएगा और वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, उसका जो कलर है वो तब्दील हो जाएगा। उसके बाद उसे तोड़ें और तोड़ने के बाद उसी हालत में ही आपने उसको अपने घर में रखना है। जितनी लेट आप तोड़ेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है। घर पर भी आपने रखना ही है। तो वो आपका जो बी है उसको हम कहते हैं मोडी बी, पंजाबी च कहने मोडी बी, कि जेड़ा पौधे दे शुरू तो जेड़ा असी फल जेड़ा रोक लेने आए, वो जदों असी लगावांगे अगली दफ़ा, अगले मार्च अगली फरवरी च लगावांगे तो उस पौधे का जेड़ा बीज है उन्होंने स्टार्ट तो ही फल लगना शुरू हो जाएगा। मकसद असल गल करने का यही है कि जितना असी करीब तो बी बनाने की कोशिश करांगे तो अगले साल वो बी भी स्टार्टिंग तो लगना शुरू हो जाएगा, बजाए कि 10 फुट की वल हो जाए तो उन्होंने बीज उन्होंने फल ना लगे। इस वास्ते सानू चाहिए है कि स्टार्टिंग तो ही असी वो पौधे ਜਿਹੜੇ ਕੱਦੂ हैं या पेठा कद्दू ਨੂੰ रोक ਲਈਏ सब्जी ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਸੀਂ बीज बना ਲਈਏ। अगर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ तोड़ना है, तोड़न तो बाद ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अगर आप रख सकते हैं तो उसे आप महफूज कर सकते हैं तो महफूज कर लें, अगर नहीं कर सकते तो आप जब वो अच्छी तरह सूख जाएगा तो उस वक्त भी आप उसका बीज निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने सेल करना है तो 15-20 जो कद्दू होंगे या पेठा होगा उसको उसी तरह ही पड़ा रहने दे, वो पूरा साल पड़ा रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा, वो जेन्युइन बीज होगा। क्योंकि घरों में बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कभी इधर कोई चीज़ गिर गई, कभी उधर कोई चीज़ गिर गई, तो इसलिए जो हमारे किसान भाई हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा बीज बनाते हैं और उसको वो महफूज कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरह का बीज बनाएं तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा बीज बनाना है, क्योंकि वो आपने खुद तैयार करना है और आपसे लोग लेने के लिए आएंगे। आप जितने चाहें उनसे पैसे लें और बीज सेल करें। वो बीज भी उतने की आपको इनकम नहीं होगी मंडी से, जितने का आप बीज अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। आपको यकीन होगा कि मैंने ये इस तरीके से बनाया, ये गारंटी शुदा है। ये तरीका है बीज बनाने का। आप 6 माह के बाद निकाल भी सकते हैं और उसको सबूत आप रख भी सकते हैं, और जब जनवरी फरवरी का महीना है उस वक्त भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई जहर लगाने की ज़रूरत नहीं। ये 1 नंबर बीज होगा। जो बाज़ार का होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो सही निकल आया, ना निकला तो वो ख़राब हो गया। तो ये कद्दू और पेठे कद्दू का बीज बनाने का तरीका है। इसी तरह मैंने भिंडी का ही बताया था, और इसी तरह मैंने भिंडी के अलावा कोई और वीडियो मैंने बनाई है, वो भी मैंने आपको बताया था, मेरे जहन में निकल गया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मेरी कोशिश होती है आपसे पाकिस्तानी भाइयों से अच्छी बात करूं, ताकि मेरे पाकिस्तानी भाइयों का फ़ायदा हो और हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे घर में खुशहाली आए। तो ये सदका जारिया होता है, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और ख़ास कर अपने वालिदैन की और इस्सातिज़ा की इज़्ज़त किया करें। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।